हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक होंगे, ऐसी मेरी कामना है। आइए आज मैं आप लोगों के लिए शांत रस, वात्सल रस और भक्ति रस लेकर आई हूँ, जो आपके शेष रह गए थे। और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए +9 to 12 सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत आवश्यक है। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शांत रस। शांत रस किसे कहते हैं, क्या परिभाषा है इसकी। तो सांसारिक वस्तुओं से विरक्ति या वैराग्य का भाव शांत रस की निष्पत्ति करता है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के माध्यम से जो निर्वेद नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे शांत रस कहते हैं। यानी इसका स्थायी भाव निर्वेद है। निर्वेद का मतलब होता है वेदना रहित, जो सभी परिस्थितियों में समान रहते हैं उसे निर्वेद कहते हैं। इसका उदाहरण देख लीजिए। अवलो नासनी अवन नसे हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसे हो, परवश जान हस्यो इन इंद्रेन, निज वश वे न हसे हो, मन मधुकर करे पन करे तुलसी, रघुपति पद कमल बसे हो। ये तुलसीदास कृत दोहा है। और यहाँ तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि हे प्रभु, मैंने अब तक जो अपना जीवन व्यर्थ किया है, अज्ञान रूपी अंधकार में जो डूबा हुआ था, अब मैं अपने जीवन को अंधकार रूपी अज्ञान में डूबकर बर्बाद नहीं करूंगा। मैं अपने मन रूपी भंवरे को भगवान श्री राम के कमल रूपी चरणों में समर्पित कर दूंगा। तो इस तरह से ये दोहा है। स्पष्टीकरण क्या है यहाँ कि स्थायी भाव इसका निर्वेद है, सांसारिक असारता उद्दीपन है, राम के चरणों में रति, रति मीन्स प्रेम, क्या है, प्रेम अनुभाव है, मति वितर्क संचारी भाव है। मति का मतलब होता है बुद्धि, तर्क और वितर्क। तर्क का मतलब किसी तरह का विवाद करना या अपने विचारों को प्रस्तुत करना। तो ये आपका शांत रस इस प्रकार है। अब आ जाते हैं हम वात्सल्य रस पर। वात्सल्य रस किसे कहते हैं, अपनी संतान या शिष्य आदि के प्रति जनित स्नेह को प्रकट करने की दशा में वात्सल्य रस की उत्पत्ति होती है। और इसका जो स्थायी भाव होता है वत्सलता यानी प्रेम होता है, जो अपने पुत्र पुत्री या अपने शिष्य के प्रति दर्शाया जाता है। तो अब इसका उदाहरण हम जान लेते हैं। क्या है कि सोहत कर नवनीत लिए, गुटवरन चलत रेणु तन मंडित, मुख दत दधी लेप किए। तो देखिए यहाँ नवनीत का मतलब होता है मक्खन, और छोटे से भगवान श्री कृष्ण हैं जो घुटनों के बल चल रहे हैं। और रेणु, रेणु मीन्स वैसे तो रात्रि होती है, लेकिन उनका श्याम तन, तन माने शरीर, क्योंकि उनका शरीर जो है वो श्यामल है, इसीलिए रेणु तन कहा है। मुख दत्त लेप किए, यानी दधी मीन्स दही होता है, तो उनके मुख पर जो है क्या, दही लिपटा हुआ है। तो उन्हें देखकर उनके माता पिता बहुत प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ इस तरह से वत्सलता यानी भाव उत्पन्न होता है, इसीलिए यहाँ वात्सल रस की निष्पत्ति होती है। स्पष्टीकरण हम देख लेते हैं। यहाँ बालक जो श्री कृष्ण कौन है, आलम्बन विभाव है, माता पिता आश्रय हैं, धूल युक्त श्यामल शरीर, मुंह पर दही जो लिपटा है का लेप जो है वो उद्दीपन है, प्रसन्न होना अनुभाव है और मुग्ध होना संचारी भाव है। तो इस तरह से यहाँ वात्सल रस की निष्पत्ति होती है। अब आते हैं भक्ति रस पर। भक्ति रस क्या है, जहां देव विषयक अर्थात ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम ही विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से परिपुष्ट होकर भक्ति में परिणित होता है, उसे हम भक्ति रस कहते हैं। यानी अपने ईश्वर के प्रति अनन्य भक्ति, ईश्वर के प्रति जो प्रेम है वो भक्ति रस के अंतर्गत आता है। उदाहरण जान लेते हैं।
पुलक गात हिय सिय रघुबर, जी नाम जप लोचन नीरू। जब श्री भरत श्री राम को मनाने के लिए वन जाते हैं तो उनको याद करके उनका जो शरीर है वो पुलकित हो जाता है। पुलकित मीन्स प्रसन्न हो जाता है। तो गात मीन्स यहाँ शरीर होता है, और लोचन मीन्स नेत्र होता है, और नीर मीन्स जल होता है, यानी आंखों से उनके आंसू बहने लगते हैं। तो स्पष्टीकरण हम जान लेते हैं। यहाँ भरत जी आश्रय हैं और श्री राम कौन है? आलंबन है। इनके गुणों का जो ध्यान है वो जो श्री भरत जी करते हैं वो उद्दीपन है। जिह्वा से निरंतर नाम जप होना अनुभाव है, क्योंकि वे उनके नाम का बार बार जप कर रहे हैं। और पुलक गात संचारी भाव है। अच्छा, एक बात और मैं बताना चाहूंगी कि आवश्यक नहीं कि स्पष्टीकरण में हमारे भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव सभी आए, कभी कभी 2 भी आ जाते हैं, 2 का भी उल्लेख होता है, कभी कभी 3 का भी उल्लेख होता है। आवश्यक नहीं है कि सभी आए। तो और मैं आपको बताना चाहूंगी कि 9th क्लास में जो हमारे रस हैं वो वीर रस है, और श्रृंगार रस और वीर रस है। 10th क्लास में हमारा हास्य रस और करुण रस है। इसके बाद जो 11th और 12th में हमारे सभी रस आते हैं। तो ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसीलिए आशा है आप लोगों ने नोट भी कर लिए होंगे। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।